MQM जमात इस्लामी को मनाने में नाकाम। हाफिज नईमुर रहमान का खालिद मकबूल के साथ खड़े होकर साथ न देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची और सरबराह MQM पाकिस्तान के दरमियान नोकझोंक। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर कराने पर बज़िद खालिद मकबूल से कोटा सिस्टम पर भी सवाल। कहा, आप हुकूमत में रहते हुए कैसे अपोजिशन कर सकते हैं। खालिद मकबूल ने 9 जनवरी को एहतजाज की दावत दी, लेकिन हाफिज नईम ने कहा कि आज वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। MQM सरबराह का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन में पहले ही धांधली हो चुकी है। कराची और हैदराबाद ही धांधली हो गई और जो कसर रह गई है इलेक्शन के दिन में होगी। इस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी मुतासिर। इंतखाब का होना इंतखाब के ना होने से बहुत बेहतर होता है। कराची शहर अपना मेयर चाहता है। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर दिया है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वाली बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है कि इंतखाब को पोस्टपोन किया जाए। कल हम CM हाउस पर एक धरना कर रहे हैं। सिंध हुकूमत पे दबाव डाला जाए, इंतखाब का इनेकाद करें। MQM की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे MQM के दोस्त मौजूद थे। ये बड़ा आम बात की है इन्होंने कोटा सिस्टम के हवाले से भी। हमारी आवाज कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए भी है, एक शर्त के साथ। मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे होंगे तो मेरिट कहलाएगी। हुकूमत में रहकर कैसे अपोजिशन हो जाती है? फैसला आपकी मर्जी का नहीं हो रहा तो साथ क्यों रहते हैं? अलग हो जाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।